Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब यहाँ पर ये जो कैंडल मैंने आपको दिखाई ना, कैंडल की फॉर्मेशन, ये एक सैंपल कैंडल थी। अब आपके सवाल को लेते हैं। अब देखो ये जो कैंडल का फॉर्मेशन है ना, ये अलग अलग टाइम फ्रेम पर होता है। सबसे छोटा टाइम फ्रेम होता है 1 मिनट का, दूसरा टाइम फ्रेम होता है 5 मिनट का, तीसरा टाइम फ्रेम होता है 15 मिनट का, चौथा होता है 30 मिनट्स का, पांचवा होता है 1 आवर का। इसके बाद जो बड़े टाइम फ्रेम होते हैं उसमें 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, ये हाईएस्ट टाइम फ्रेम है। यानी 1 मंथ से बड़ा कोई टाइम फ्रेम नहीं होता है। अब इसका मतलब क्या है? जब मैं बोलता हूं कि टाइम फ्रेम, तो इसका मतलब है कि ये जो एक कैंडल का फॉर्मेशन है ना, ये 1 मिनट में कंप्लीट हो रहा है। अगर मैं मिनट वाला चार्ट देख रहा हूं तो, अगर मैं 15 मिनट वाला चार्ट देख रहा हूं तो उसका मतलब है हर एक कैंडल का फॉर्मेशन 15 मिनट में हो रहा है। और अगर मैं 1 डे का चार्ट देख रहा हूं तो हर एक कैंडल कितने में बन रही है? और अगर मैं 1 महीने का चार्ट देख रहा हूं तो अब सवाल ये उठता है कि अगर 1 महीने में एक कैंडल बने और मैं किसी भी शेयर को प्रिडिक्ट करूं कि कल इसमें क्या होगा, तो 1 महीने का मुझे वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि प्रिडिक्शन तो 1 महीने बाद ही आएगी ना। इतना वेट कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। अगर मैं 1 मिनट का चार्ट देखूं तो हर मिनट में मुझे बाइंग सेलिंग बहुत रफ्तार से करनी पड़ेगी, क्योंकि 1 मिनट में आप कैसे किसी के बारे में राय बना सकते हो। तो 1 मिनट का चार्ट पे होती है गैम्बलिंग और 1 मंथ के चार्ट पे होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। तो यहां पे टाइम फ्रेम का सिलेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप सही टाइम का सिलेक्शन कर पाए तो अच्छे ट्रेडर बनोगे, और गलत टाइम फ्रेम का सिलेक्शन किया तो क्या होगा? पैसे को लॉस करोगे। तो मैं तुम्हें यहां पर सही टाइम फ्रेम का सिलेक्शन बताता हूं, जिससे तुम्हारे ट्रेड ज्यादा से ज्यादा सही हों। देखो, अगर तुम इंट्राडे में काम करना चाहते हो ना, 15 मिनट और 5 मिनट का टाइम फ्रेम बेस्ट होता है। किसके लिए? इंट्राडे के लिए। और अगर तुम पोजिशनल काम करना चाहते हो ना, तो 1 डे और 1 वीक। ठीक है, 1 डे और 1 वीक। अब यार इसे अलग अलग लिख। तो अगर तुम पोजिशनल काम करना चाहते हो तो पोजिशनल के लिए 1 डे और 1 वीक, ये टाइम फ्रेम बेस्ट होता है पोजिशनल के लिए, यानी डिलीवरी के लिए। अब डिलीवरी 1 डे के लिए मान लो 7 से 10 दिन, 7 से 10 दिन के लिए ये देख लो, और 3 to 6 मंथ के लिए ये देख लो, वीकली देख लो। ठीक है, अब इसके अलावा किसी टाइम फ्रेम का यूज आपको नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है, और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। और मुझे जो लगता है ज्यादा सही लगता है, क्योंकि भाई काफी एक्सपीरियंस है। अब तुम ट्राई करना चाहो तो कर लेना, रिजल्ट नहीं आएंगे। करना चाहो तो कुछ भी कर लेना, तुम्हारी इच्छा है। पर जो मैंने यहां बताया है वो तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है। बोलो, आ रहा है समझ में? परफेक्ट है। देखिए, अगर आपने कोई ट्रेड आइडेंटिफाई करना है 7 दिन से 10 दिन तक, 2-4 दिन के लिए भी, तो आपको ये टाइम फ्रेम देखना चाहिए 1 डे का नहीं। अगर मान लो आपने आधे घंटे के लिए कोई ट्रेड आइडेंटिफाई करना है, क्विक मनी की चाहिए आपको, तो आप कौन सा चार्ट देखोगे? ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि 5 मिनट पे ट्रेड मिले, जरूरी नहीं है 15 पे मिले, दोनों देख लेना, जिस पे मिले कर लेना। पर सोचो कि अगर आपको 1 हफ्ते के लिए कोई ट्रेड आइडेंटिफाई करना है, हफ्ते के लिए कोई ट्रेड आइडेंटिफाई करना है, तो क्या करोगे?
फिर आपको 1 डे पर जाना पड़ेगा। 15 मिनट का या 5 मिनट का चार्ट उतना बड़ा आपको टारगेट नहीं देगा, ठीक है। और सोचो अगर आपको 3 से 6 महीने के लिए कोई ट्रेड आइडेंटिफाई करना है तो फिर ना इससे टारगेट मिलेगा ना इससे मिलेगा, आपको जाना पड़ेगा 1 वीक के टाइम फ्रेम पर। यानी जितना बड़ा टारगेट, जितने दिनों के लिए पोजीशन कैरी करनी है, उतना ही बड़ा टाइम फ्रेम। ऐसे समझो ना, सिंपल सी बात। अगर आपको 1000 किलोमीटर का सफर तय करना है और वो भी 2 घंटे में, तो आपके पास कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होना चाहिए? प्लेन। तो ये हो गया प्लेन। जल्दी अगर टारगेट चाहिए तो 15 मिनट 5 मिनट। सोचो अगर 1000 किलोमीटर जाने के लिए आपके पास है 12-14 घंटे, तो आप ट्रेन में जाओगे, तो ये ट्रेन का हो गया। पर सोचो अगर साइकिल पे ही निकल जाओ तो काफी टाइम लगेगा। तो आपको जल्दी नहीं है, आप 6 महीने घूम सकते हो। तो वीकली चार्ट देखो, तो वीकली चार्ट पे टारगेट बड़े होते हैं, इसीलिए लंबे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो टाइम अब आपको टारगेट मिलेगा वो 1% से 2% का मिलेगा, यहाँ पे 5-7% का मिलेगा और यहाँ पे 50% का भी मिलेगा। समझ पा रहे हो? तो बड़े टारगेट के लिए बड़ा टाइम लगता है, इसीलिए बड़ा टाइम फ्रेम चाहिए होता है, ठीक है। आ रहा है समझ में? परफेक्ट। अब कोई सवाल है तो पूछ लो। अब देखो मैंने इतने अच्छे से तुम्हें बता दिया टाइम फ्रेम, मेरे को इरिटेशन हो जाती है। अभी पूछ लो जिसे पूछना है क्योंकि ये चीज तुम्हें क्लियर नहीं हुई ना, टेक्निकली क्लियर नहीं होगा। अब मैं इसलिए 5 मिनट का वेट कर रहा हूँ। बोलो टाइम फ्रेम पर किसी का कोई सवाल है तो। बट आपको क्या देखना है? कैंडलस्टिक देखना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप टाइम फ्रेम भी देख पा रहे हो, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। देखो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना, 1 मिनट सबसे छोटा टाइम फ्रेम, और उसके बाद आप कस्टमाइज कर सकते हो उसको। तो हमें कौन सा टाइम फ्रेम देखना है? सबसे पहले 5 मिनट और 15 मिनट, 1 डे 1 वीक, दैट्स इट, ठीक है। अब यहां पर मैं आपको दिखाऊंगा बिटकॉइन का चार्ट। अब ये जो बिटकॉइन है, ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। यहां पे आप देख रहे हो कि ये अभी मार्केट चालू है, ठीक है। अब ये कैंडल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, सबसे पहले वो सीखना है। तो मैं 1 मिनट की कैंडल पे फॉर्मेशन सिखाऊंगा आपको, ताकि आप ये समझ पाओ, फिर इसका टाइम फ्रेम धीरे धीरे बढ़ाऊंगा। अब आप ध्यान से देखो कि ये जो कैंडल है, ये हर 1 मिनट बाद नई कैंडल बनेगी। तो अगले 2-3 मिनट तक हम सिर्फ ये वॉच आउट करते हैं कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। देखिए जरा आप लोग। देख रहे हो, प्राइस ऊपर जा रहा है तो ग्रीन कैंडल बन रही है, प्राइस नीचे जा रहा है तो रेड कैंडल बन रही है। आप देख सकते हो। अब देखो ये जो कैंडल है ना, सिर्फ ये कैंडल नहीं है, ये वो भाषा है जो अभी आपको चाइनीज या जापानीज की तरह लग रही होगी, है ना, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। बट आज की क्लास के बाद या कल की क्लास के बाद आप लोग यही कैंडल्स को ना रीड करने लग जाएंगे और मार्केट के डायरेक्शंस को आइडेंटिफाई भी करने लग जाएंगे। बोलो अभी डिफिकल्ट लग रहा है ना, अभी लग रहा है ना आपको यार ये कैसी कैंडल्स हैं,
इनको कैसे देखकर कोई प्रिडिक्ट कर सकता है? अभी तो यही लग रहा है ना? बिल्कुल लग रहा है सर। लग रहा है ना? पर आई प्रॉमिस यू कि आज की क्लास के बाद और कल की क्लास के बाद यही कैंडल्स आपको ये बताएंगी कि मार्केट में ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। देखो, ग्रीन कैंडल जब बनेगी तो मार्केट का डायरेक्शन क्या रहेगा? बुलिश रहेगा। और अगर रेड कैंडल चार्ट पे बन रही है विच मींस की प्राइस नीचे जा रहा है। हाँ, अब देखो ये ग्रीन बन रही है, प्राइस कहां जा रहा है? ऊपर जा रहा है। अब देखो, मान लो इसने क्लोज कर दिया 68,012 डॉलर पे। अब देखो, अब प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा यहां से, अब डिपेंड करता है वो कैंडल कौन सी बनेगी। अगर ये कैंडल ग्रीन बनी तो इसके ऊपर प्राइस जाएगा, और अगर यहां से नीचे आ गई तो इसका मतलब है कि 68,012 के नीचे प्राइस जा रहा है। अब देखो, रेड कैंडल बनेगी तो नीचे आ गया देखो, और अगर ग्रीन बनेगी तो ऊपर चला जाएगा। 1 मिनट वाली कैंडल है ये हर 1 मिनट में, हाँ वो वाला, वो मिनट पे चल रहा है ना। देखो वॉलेटाइल है ना, वेरी वॉलेटाइल स्क्रिप्ट है ये, इसीलिए मैं बोलता हूं क्रिप्टो में। देखो, सबसे पहली चीज क्या है कि क्रिप्टो इज यूज फॉर बैड थिंग्स, है ना। तो अभी तो कुछ सही होता नहीं है इससे, बट ठीक है, कई लोगों को पसंद आती है। आई कांट कमेंट। देखो, मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि जो चीज समझ में ना आए वो चीज से दूर रहना चाहिए, एंड क्रिप्टो इज वन ऑफ इट्स काइंड की दूर ही रहना चाहिए हमें।